Hello, everybody. This is Krunal Nayak, your registered migration agent from Gromor Immigration in Melbourne, and I welcome you all. आज का वीज़ा है, हम आज बात करेंगे पेरेंट वीज़ा के बारे में। तो जो लोग यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन ऑस्ट्रेलिया में हैं एंड दे वांट टू ब्रिंग द पेरेंट्स हियर, उनके लिए काफ़ी प्रोविजंस हैं। तो पहला यूजुअली क्या करते हैं लोग कि पहले तो वो विजिटर टूरिस्ट वीज़ा करते हैं पेरेंट्स का, और जिनके चिल्ड्रन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन है उनके पेरेंट्स को 3 साल तक का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है। तो इस 3 साल के टूरिस्ट वीज़ा में एक कंडीशन होता है कि जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को यहाँ पे 1 साल रख सकते हैं and 6 months they have to stay outside. So 12 months stay in 18 months, sorry not 16. So वो कंडीशन होता है, तो उसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है कि they have to send their parents back. पेरेंट्स को वापस भेजना पड़ता है और फिर पेरेंट्स 6 महीने इंडिया रहेंगे या ओवरसीज रहेंगे and then they come back to Australia to live with their kids. वो 6 महीने का एक गैप हो जाता है। हमें कैसे काफ़ी क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो पूछते हैं कि भाई हमें हमारे पेरेंट्स को यहाँ पे परमानेंटली रखना है, तो परमानेंट वीज़ा पेरेंट्स का कैसे करें। तो पेरेंट का परमानेंट वीज़ा करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस है कि एक तो पेरेंट वीज़ा है, जो मतलब यूजुअली पेरेंट वीज़ा इज़ लाइक नॉर्मल पेरेंट्स जो जिनके ऑस्ट्रेलियन किड्स होते हैं वो पेरेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत लंबा है, बहुत बहुत लंबा है, 30 ईयर्स है ना। 30 ईयर्स की तो हम अपनी खुद की गारंटी नहीं लेते, तो पेरेंट्स तो 33 साल तक कब सर्वाइव करेंगे वी डोंट नो। बट यूजुअली जो पेरेंट वीज़ा है कि जिनके बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा एवेन्यू है कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि जैसे आपके पेरेंट्स का एज काफ़ी हो चुका है एंड स्टिल इफ़ यू वांट टू डू दिस वीज़ा, तो एक दूसरा वीज़ा उन्होंने बनाया है कि कंट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा। तो कंट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा क्या होता है कि कंट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा में आपको कंट्रीब्यूट करना होता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को। दैट मीन्स कि पैसे पे करने पड़ते हैं, और वो भी पैसे अगर आप टोटल मिलाओ तो 55,000 पर पेरेंट के हिसाब से थोड़ा सा उनका कॉस्ट होता है। ये कॉस्ट भी थोड़ा बड़ा हो जाता है एंड देन देर आर लॉट ऑफ अदर कॉस्ट इन्वॉल्व एज वेल। और वो भी प्रोसेस इतना सारा कुछ करने के बाद भी प्रोसेसिंग टाइम उसका भी 4 से 5 साल तक का तो है ही। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर पेरेंट्स को यहाँ पे रखना है और इतना सारा वेट भी नहीं करना है और इतने सारे पैसे भी स्पेंड नहीं करने हैं, देन व्हाट इज द वीज़ा। तो यूजुअली ये वीज़ा जिनके पेरेंट्स 67, जो एज ऑस्ट्रेलियन पेंशन एज है राइट नाउ इज 67, तो जो पेंशन एज पास कर देते हैं ना उनके लिए होता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज्ड पेरेंट वीज़ा। सो एज पेरेंट वीज़ा सब क्लास 804। तो 804 में क्या होता है कि जिनके पेरेंट्स जो होते हैं वो अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया में, या ओवरसीज है तो ओवरसीज से ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट लाइकली लोग क्या करते हैं कि पेरेंट्स को यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे बुला लेते हैं, and when they come in Australia then they lodge this 804 वीज़ा। और 804 वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम तो लंबा ही है, मतलब 30 साल का ही है उनका भी। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे हैं विजिट वीज़ा पे या कोई और वीज़ा पे, तो उनको ये एज्ड पेरेंट वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा नहीं मिल जाता है, लेकिन उसका ब्रिजिंग वीज़ा, जैसे आप ऑनशोर कोई भी वीज़ा लॉन्च करोगे उसके साथ आपको एसोसिएटेड ब्रिजिंग वीज़ा मिलता है। तो 804 का एप्लीकेशन करने के बाद आपके पेरेंट्स को एसोसिएटेड ब्रिजिंग वीज़ा मिल जाएगा। सो दे कैन लिव हियर, दे कैन वर्क हियर, एंड देयर इज एन इनडेफिनिट स्टे ऑन ब्रिजिंग वीज़ा ए। तो फिर उनको वापस जाना नहीं पड़ेगा। लेट्स से उनको वापस जाना है तो उसके लिए उनको उनके पास जो ब्रिजिंग वीज़ा ए होगा वो ब्रिजिंग वीज़ा ए उनको ब्रिजिंग बी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, एंड देन दे कैन ट्रैवल एज मेनी टाइम्स एज दे वांट। डिपार्टमेंट ने काफ़ी टाइम देखा गया है कि जैसे जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए यूजुअली अगर आप कोई और वीज़ा पीआर मान लो कि करते हो या स्टूडेंट करते हो, तो ब्रिजिंग वीज़ा बी का एप्लीकेशन जो होता है ना वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है कि मान लो कि 1 महीने के लिए आप जा रहे हो तो आपको 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का ब्रिजिंग वीज़ा बी देते हैं। लेकिन जब कोई पेरेंट अप्लाई करता है ब्रिजिंग वीज़ा बी, तो उनको पता है कि उन्होंने 804 किया है एंड दे वांट टू फ्रीक्वेंटली ट्रैवल इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। सो वो जो ब्रिजिंग वीज़ा पेरेंट को मिलता है वो थोड़ा सा लंबा मिलता है, एंड दैट इज अप टू मे बी 1 ईयर 2 ईयर्स, एंड वी हैव गॉट सम वीजाज फॉर 5 ईयर्स एज वेल। 5 साल का भी ब्रिजिंग वीजा वो लोग दे देते हैं कि भाई आप जितना मर्जी चाहे उतने टाइम जाओ आओ, इट्स एंटायरली अप टू यू। सो दैट्स हाउ द पेरेंट वीजा वर्क्स। सो अगर आपके पेरेंट्स ऑस्ट्रेलियन पेंशन एज क्रॉस कर चुके हैं, दैट मीन्स कि दे आर अराउंड 67 ईयर्स ओल्ड,
तब आप ये एवेन्यू यूज़ कर सकते हो अपने पेरेंट्स को परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया में रखने के लिए। तो आपको पेरेंट्स को क्या करना है कि ऑस्ट्रेलिया में बुलाना है, यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे, यूजुअली टूरिस्ट वीज़ा इज़ द बेस्ट वीज़ा टू गेट पेरेंट्स हियर। तो पेरेंट्स को टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे बुलाना है, और जैसे ही आपके पेरेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद आपको 804 वीज़ा का एप्लीकेशन कर देना है। और जैसे ही आप 80 का एप्लीकेशन करोगे, उनका ब्रिजिंग वीज़ा ग्रांट हो जाएगा और वो यहाँ पे इंडेफिनिट स्टे कर सकते हैं। और दूसरा अच्छी चीज़ ये है, अब चलो कोई काम नहीं करवाना चाहता, लेकिन कुछ पेरेंट्स भी होते हैं कि भाई हम बोर हो जाते हैं ना बैठे-बैठे, तो दे नीड टू वर्क, दे नीड टू लाइक फ्यू आवर्स वर्क, है ना? मान लो कि चलो उबर चला लिया या कुछ भी कर लिया, तो वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं, उनके पास फुल टाइम वर्क राइट्स होते हैं। अब क्या नहीं होता है वो देख लेते हैं कि 804 वीज़ा में आपको 2 चीज़ें नहीं मिलती है। नंबर 1, एक आपको नहीं मिलता है मेडिकेयर। कोई भी ऑस्ट्रेलियन परमानेंट वीज़ा अप्लाई करते हो, तो एज़ अ रिज़ल्ट आपको उसका मेडिकेयर कार्ड उनका मिल जाना चाहिए, लेकिन मेडिकेयर कार्ड 804 में अवेलेबल नहीं है। तो आपको मेडिकेयर कार्ड नहीं मिलेगा, मेडिकेयर के प्रोविज़न जो भी हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या नहीं मिलेगी? ट्रैवल फैसिलिटी। जैसे ब्रिजिंग वीज़ा ए आ जाएगा, तो आपको ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन आपको ब्रिजिंग बी अप्लाई करके ट्रैवल कर सकते हो। दैट इज़ अ वे आउट ऑफ दैट। सो वो एक दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़ क्या नहीं मिलेगी आपको? आपको नहीं मिलेगा आई वुड से, नहीं, बस ये 2 ही चीज़ें हैं मेनली। तो 2 चीज़ें आपको नहीं मिलेगी उसमें, है ना? अदर देन दैट आई थिंक दिस इज़ द गुड वीज़ा पेरेंट्स के लिए। अच्छा वीज़ा है, उनको यहाँ पे रख सकते हो, आप उनको उनकी टेक केयर कर सकते हो, वो आपकी टेक केयर कर सकते हैं, एंड यू हैव अ फैमिली फीलिंग। वर्क राइट्स तो हैं ही, तो अगर काम करवाना है तो करवाइए, उनको करना है तो, अगर नहीं करवाना है तो नहीं करवा सकते हो। अदर देन दैट रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है वीज़ा पे। तो आप और कोई भी मान लीजिए कि अगर आपका मूड चेंज हो जाता है, एंड इफ यू वांट कि भाई उनका वीज़ा अप्लाई मुझे वो पेड वीज़ा करना है, तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। दूसरी बात कि अप्लाई कैसे करें? अगर आपको पेरेंट वीज़ा सब क्लास 804 अप्लाई करना है, तो दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन अ पेपर बेस। पेपर बेस्ड वीज़ा एप्लीकेशन होना चाहिए, आप उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। सो यस, यू हैव टू लॉन्च अ पेपर बेस्ड वीज़ा टू द पर्थ ऑफिस। वो अगर आप मेलबर्न या सिडनी में रह रहे हो, फिर भी आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वो पर्थ भेजने हैं, और वो वहाँ से असेस करके पूरा जैसे आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, देन दे विल ग्रांट द ब्रिजिंग वीज़ा ए, और एक्नॉलेजमेंट के साथ ही वो वीज़ा आ जाता है। दूसरी बात, पेमेंट। जब आप वीज़ा का पेमेंट करते हो, तो आपको पहले पे करना है। अब जैसे मान लो कि आप आज पोस्ट करना चाहते हो उनका एप्लीकेशन, देन आपको आज ऑनलाइन पे करना पड़ेगा अपने मी अकाउंट से, एंड देन यू हैव टू अटैच द रिसिप्ट विद दैट, और दोनों मिला के फिर आपको सारा पोस्ट में, जब आप पोस्ट करते हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे फॉर्म्स और उनका पेमेंट रिसिप्ट, ये सब साथ जाना चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट। दूसरी बात कि बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट। ऐसा नहीं कि भी सभी अपने पेरेंट्स का ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ना, तो बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंस है उसका? कि आपके 50% चिल्ड्रन ऑस्ट्रेलियन पीआर या सिटीजन होने चाहिए मिनिमम। सो मिनिमम 50, मतलब मान लो कि आपके 3 बच्चे हैं, तो आपके 2 बच्चे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पीआर सिटीजन होने चाहिए। अगर 4 है फिर भी 2 होगा तो चलेंगे, बिकॉज इट्स 50%, राइट? एक चाइल्ड है आपका और वो पीआर सिटीजन है, तो वो तो कर ही सकता है। तो दिस इज बेसिकली सम इंफॉर्मेशन अबाउट ऑस्ट्रेलियन पेरेंट वीजा सब क्लास 804। अगर आपको इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन है या कुछ है, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा। मेरा नाम कृणाल नायक है, आई एम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट इन ऑस्ट्रेलिया, एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट। हमारे काफ़ी जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके काफ़ी वीज़ा हम करते हैं, एंड वी हैव अ गुड सक्सेस रेशियो, और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट वगैरह होगा वो हम आपको एडवांस में प्रोवाइड कर देंगे, एंड यू कैन लॉन्च इट पीसफुली। एक दो चीज़ें होती है जो डॉक्यूमेंटेशन में, फॉर्म्स वगैरह में, तो वी विल गाइड यू व्हेनेवर यू साइन अप विद अस।